होता था, मुझे नहीं पता, मध्य प्रदेश में होगा कि यदि आपका बच्चा असफल होता है तो आप तनाव मत लीजिए, इससे सीखिए। क्या हम असफल नहीं हुए? हम तो इतनी जिंदगी गुजार दिए हैं, आप अपनी इतनी जिंदगी गुजार दिए हैं, तो कभी असफलता ही होगी, कभी किसान की फसल नहीं आ पाती है, कभी दुकान में बिजनेस नहीं चल पाता है, कभी कोई चीज पूरी नहीं हो पाती, चलती है जिंदगी ऐसे ही। अगर कोई बच्चा पास नहीं हो पा रहा है तो उसको सुधारना चाहिए। कुछ राज्यों के राज्य सरकारें और जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए गंदे अधिकारी हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैंने कई ऐसी जगह देखी है जहां बच्चे को पास कराने के लिए स्कूल के टीचर नकल करवा देते हैं कि भाई बच्चा पास हो जाएगा, हमारे स्कूल का 100% रिजल्ट आएगा। याद रखिए, बच्चा तो पास कर दोगे लेकिन आप भारत को फेल कर दोगे। इसलिए प्लीज आप इस मामले को गंभीरता से लीजिए। बच्चे का पास होना बुराई नहीं है, हम बस उसको ये समझना चाह रहे हैं कि हाँ, कि वह उस तरीके से तैयार नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए था। दूसरी बड़ी बात, एजुकेशन सिस्टम में केवल मेमोरी बेस्ड परीक्षाएं ना हो, प्रेजेंट बेस्ड परीक्षाएं भी हो। जैसे आप गणित का टेस्ट लेते हैं, लीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप सामाजिक विज्ञान का टेस्ट, इतिहास का टेस्ट मेमोरी बेस्ड मत लीजिए। क्योंकि बच्चा जो रट कर आता है, जिसके अंदर योग्यता होती है, जैसे मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एक बार पढ़ा कि याद हो गया, तो ऐसे लोगों को यह परीक्षा फायदेमंद आ जाती है। पर कैसी परीक्षा होनी चाहिए हिस्ट्री के लिए? आप हिस्ट्री का 1857 का पूरा एक पैराग्राफ दीजिए उस बच्चे को, और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद बढ़िया से सवाल बनाइए। आपके पास अगर सवाल बनाने वाले लोग नहीं है तो अच्छे लोगों की भर्तियां करिए। है भारत में एक से एक अद्भुत लोग जो आपको बढ़िया सवाल बना के दे सकते हैं। उस कक्षा 6 के बच्चे, कक्षा 5 के बच्चे और कक्षा 8 के बच्चे से पूछिए कि उस कॉम्प्रिहेंशन में किस बात का जिक्र किया गया है, ताकि उसको ये समझ में आता है। देखो, उसे कहानी भले याद ना हो, उसे फैक्ट याद ना हो, लेकिन क्या वो लिखी हुई बात बढ़िया से समझ पा रहा है? यही तो बुद्धिमत्ता का परीक्षण है। लीजिए ऐसी परीक्षा। केवल मेमोरी बेस्ड नहीं लीजिए, मैथमेटिक्स भी पूछिए, भाषा भी पूछिए, और भाषा का तो चयन करने दीजिए उसे अपनी मर्जी से। अंग्रेजी का चयन, हिंदी का चयन, मराठी का चयन, गुजराती का चयन करने दीजिए। 2 भाषाओं के विकल्प दीजिए उसको, कि 2 कोई भी भाषाओं का विकल्प आप अपने कक्षा और स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध कराइए भाषाओं के। अगर इस जमाने में मान लीजिए गुजरात का कोई विद्यार्थी उड़ीसा या उड़िया भाषा को लेना चाहता है और गुजरात वाले कहेंगे कि हमारे पास शिक्षक ही नहीं है, तो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बनाइए सरकार के द्वारा जहां पूरी भाषाओं के शिक्षक उपलब्ध हो और उस बच्चे को उस ऑनलाइन के माध्यम से उस भाषा को सीखने का मौका मिले। आप अपने ही देश की भाषाओं का सम्मान नहीं करते और अंग्रेजी के पीछे लगने पर कहते हैं कि हमारा देश अंग्रेजी के पीछे भाग रहा है, क्योंकि हमने कभी उस भाषाओं को उतना अहमियत नहीं दी। तो भाषाओं के विकल्प दीजिए, कक्षा 5 की बढ़िया परीक्षा लीजिए, कठिन मत लीजिए, स्मार्ट परीक्षाएं लीजिए। स्मार्ट बोर्ड बन चुके हैं, मानव कब स्मार्ट बनाओगे? स्मार्ट बोर्ड आ गए, स्मार्ट एटीएम कार्ड आ गया, स्मार्ट कई प्रकार की वॉच आ गई, मानव कब स्मार्ट बनेगा? स्मार्ट परीक्षाएं लीजिए, स्मार्ट मानव बनाइए। तरीके बहुत सारे हैं, आपके पास बहुत अच्छे जानकार लोग होंगे। एक बढ़िया टीम बनाइए जो बच्चे की मानसिक मेमोरी के साथ साथ बौद्धिक क्षमता को भी जांच सके। उसका अगर रुझान गणित में नहीं है तो देखिए कि बिना गणित के क्षेत्र कौन से हो सकते हैं। यदि उसका भाषा में रुझान है तो भाषा देखिए, शायद वो साहित्य में कुछ बेहतर कर पाएगा। क्या हमें साहित्य वाले लोगों की जरूरत नहीं भविष्य में? हमें हर व्यक्ति की जरूरत है। हर व्यक्ति के अंदर क्या आइंस्टाइन को पहचानिए, कहां है वो आइंस्टीन बैठा हुआ, और ढूंढिए। आपकी शिक्षा प्रणाली 12 साल बच्चे को पूरा रगड़ने के बाद 10% बच्चे निकाल पा रही है जिनके अंदर स्किल्ड है, तो फेल है आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम, और मूर्खता है पूरे प्रणाली की जो आपको केवल मूर्ख बनाने के नाम पर लूट रही है। इसलिए बहुत जरूरी है आप अपने सिस्टम को बेहतर करिए, चीजों को बेहतर करते हुए आगे बढ़ाए। बहुत से समाधान दिए जा सकते हैं।